नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो इसमें हमारा 2 पेज है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे उद्योग क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है और कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो भारतीय संविधान में कृषि को राज्य सूची के 7वीं सूची में रखा गया है। ठीक है, तो राज्य सूची के 7वीं सूची में रखा गया है। ठीक है, केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में अवस्थित है। तो केंद्रीय बागवानी संस्थान आपका नागालैंड में अवस्थित है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो प्रोफेसर एल दंतवाला समिति की अध्यक्षता में की गई थी। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना प्रोफेसर एल दंतवाला समिति की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग के का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP कब किया गया? कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित कर कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP कब किया गया? तो वर्ष 1985 में किया गया। कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन की स्थापना वर्ष 1965 में किया गया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CSCP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CSCP का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या 20 है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? तो 17.4% है। ठीक है, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश 17.4% है। भारत के कृषि एग्रीकल्चरल क्रेडिट के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो भारत के कृषि एग्रीकल्चरल क्रेडिट के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CSCP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति वर्ष में कितनी बार दी जाती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CSCP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति वर्ष में कितनी बार दी जाती है? तो 2 बार दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो नेफेड है, नाफेड। ठीक है, भारत में कृषि श्रम शक्ति लेबर फोर्स को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। तो भारत में कृषि जो है श्रम शक्ति लेबर फोर्स को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। कितना? लगभग 60%। बजट 2020-21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ निर्धारित किया है। तो बजट 2020-21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ निर्धारित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नारम कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एवं अनवाणिज्यिक फसलें कमर्शियल क्रॉप सम्मिलित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसल कमर्शियल क्रॉप सम्मिलित है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था। एक
1 से लेकर 0 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है सीमांत जोते। इसे सीमांत जोते कहते हैं। 1 से 0 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि सीमांत जोते कहलाते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत, तो गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। तो गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती रही है। ठीक है, तो भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी और वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों की प्रतिशत कितना है? तो 57.8% है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि की विनियोजित परिवारों का प्रतिशत 57.8% है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना, तो राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी द्वारा होता है? तो विश्व बैंक के द्वारा होता है। तो राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के द्वारा होता है? तो विश्व बैंक के द्वारा होता है। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है? भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है? तो चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2007-8 में किया गया था। कृषि लागत और कीमत आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CSCP वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत कुल 22 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है, किंतु यह 24 फसलों पर लागू होती है। तो कृषि लागत और कीमत आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CSCP वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत कुल 22 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है, किंतु यह 24 फसलों पर लागू होती है। UNDP ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा है। ठीक है, तो UNDP ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड किससे सम्मिलित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड कृषि विपणन से संबंधित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान इंडियन पैस्चर एवं फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो झांसी में है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान इंडियन पैस्चर एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो अधिप्राप्ति मूल्य प्रोक्यूरमेंट प्राइस पर करती है। तो सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय मूल्य किस पर करती है? तो अधिप्राप्ति मूल्य प्रोक्यूरमेंट प्राइस पर करती है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? तो खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम FCI है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल कहाँ है? तो आपका लखनऊ में है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारतीय कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारतीय कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। दीर्घकालिक कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है?
तो दीर्घकालिक कृषि ऋण भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 14.01 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, तो भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 14.01 करोड़ हेक्टेयर है। भारत की औसत फसल गहनता एवरेज क्रॉप डेंसिटी लगभग कितना है? तो भारत की औसत फसल गहनता एवरेज क्रॉप डेंसिटी 139% है। भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2022 तक। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा किया जाता है। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो वर्ष 2011-12 में किया गया था। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। तो जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी, तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो मैसूर में है। तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर में है। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हल्लों के स्थान पर लोहे के हल्लों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली और प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में लकड़ी के हल्लों के स्थान पर लोहे के हल्लों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का योगदान कितने प्रतिशत है? तो कृषि उत्पादन में मूल्य में नकदी फसलों का योगदान 40% है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो गेतलसूद रांची में हुआ है। तो एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है? तो गेतलसूद रांची में हुआ है। प्रमुख कृषि संस्थान मेजर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो कौन कौन सा आप कहाँ पर है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, तो मछली उत्पादन जो आपका मछली डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपका कटक में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद आपका गुजरात में है। कटक आपका जो है उड़ीसा में है। हैदराबाद आपका जो है तेलंगाना में है। तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल हरियाणा में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, तो भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान आपका कर्नाटक में है। कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर आपका कर्नाटक में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, तो जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। ठीक है, टीटी चेतावनी संस्थान, तो टीटी चेतावनी संस्थान जोधपुर में है आपका राजस्थान। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, तो कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आपका फरीदाबाद है जो कि हरियाणा में है। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है तेलंगाना में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म हैसरघट्टा में है, तो केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म हैसरघट्टा में है। नेक्स्ट आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा उत्तराखंड में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी पुणे महाराष्ट्र। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान
कोलकाता वेस्ट बंगाल। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान कर्नाटक बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर पंजाब। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशम अनुसंधान संस्थान कोलकाता। प्राकृतिक रेजिन्स एवं कम संस्थान रांची में। ठीक है, इस प्रकार हमारा देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक 2.71% प्राप्त हुई। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का समाप्त होता है यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।